सभी टीचिंग्स और फिलॉसफीज आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, आपको आपको और भी ज्यादा दूर कर रही हैं उस चीज से जो आपके पास ऑलरेडी है, विच इज ऑलरेडी देयर, और जो हमेशा से है। आपके संस्कार, आपकी प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग जितनी मजबूत होती चली जाएगी एफर्ट से, चीजों को जानने में, कंटेंट कंज्यूम करने में, और ये जो एज है ये रोबोटिक एज है। यहाँ सिर्फ सिर्फ रोबोट्स ही रोबोट्स नहीं है, यहाँ इंसान भी रोबोट्स हैं। आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को भड़काकर उनके अंदर कोई भी प्रोग्राम फीड कर कर उनको भिड़वा कटवा मरवा सकते हो, जो कि आज सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। अब देखो कि एक व्यक्ति ऑलरेडी कंडीशनड है रिलीजन को लेकर कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, और इस चीज में वो इतना ज्यादा कंडीशनड हो गया है, वो इस फिलॉसफी से इतना ज्यादा अटैच हो गया है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। द मोमेंट यू रेज वॉइस अगेंस्ट इट, दे विल दे विल शट अप योर माउथ, वायलेंस होने लगता है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि हम रोबोट्स हैं, कि आपको प्रोग्रामिंग कर दी, आपको प्रोग्राम कर दिया और आप वही कर रहे हैं। आपके अंदर एक ह्यूमन चीज नहीं बची। ह्यूमन का मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, कि वो कोई भी डिसीजन उसका फाइनल नहीं होता कभी भी। ये जो लाइफ है ये इसके अनलिमिटेड चैप्टर्स हैं, नो चैप्टर इज अ फाइनल चैप्टर। यहां पर हमें कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहां पर हमें पास होकर जाना है बस। खाली पास होकर जाने का मतलब कि जो चीज मिल रही है उसको जान के आगे निकल जाना है, फिर आगे कुछ आ रहा है उसको जान के आगे निकल जाना है। बट किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर अटैच नहीं होना है, इसलिए क्योंकि वी आर नॉट लिमिटेड बींग्स। ह्यूमंस लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड चीजें हैं। ओनली ह्यूमंस ही हैं जो इंक्वायर कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं है, और किसी स्पीसीज के अंदर ये ताकत नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, एक एक रोबोट में और इंसान में यही अंतर है, अवेयरनेस का। रोबोट्स मेडिटेशन नहीं कर सकते, ह्यूमंस मेडिटेशन कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि ह्यूमंस आज के टाइम पर सोशल मीडिया, आज तो ये जो भयानक टाइम है, यहां पर इतना कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, इतना कंटेंट, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ्स, कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बची अवेयरनेस की। हमारी वी बिकमिंग मोर एंड मोर मैकेनिकल, यांत्रिक होते जा रहे हैं, मशीन होते जा रहे हैं हम। और ये जो मशीन हम होते जा रहे हैं ना, जितना जो व्यक्ति मशीन होता चला जाएगा वो उतना ही चाहेगा कि मैं मशीनों को क्रिएट करूं, मैं अपने लिए मशीनें बनाऊं। एक एक्चुअल पर्सन जो कि अवेयर है, जो कि जागा हुआ है, वो कभी भी वो कभी भी रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें जो हैं उसको वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तबाही का दूसरा नाम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमंस खुद ही सोचो जरा, जिसमें अब इतनी हेट है, जो इतना ज्यादा तंग है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो इस काम को कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। आगे किस तबाही का मंजर हमें देखने को मिल सकता है, वी कांट इवन इमेजिन।
बट ऐसा होना ही है, इसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि समय की शायद यही मांग है, समय यही चाहता है। बट हम ये कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, और हम हम सही तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की तरह हम अगर एक्ट करें और अपने आसपास के लोगों को एक उदाहरण पेश करें, क्योंकि हम अपने आप बदलाव लाएंगे, अपने अंदर चेंज लाएंगे, तो हम अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे हैं, हम सभी के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। तो शायद हम इस चीज को कुछ कम कर सकते हैं। ये जो रोबोटिक एक एक नई तरह का जो रिवॉल्यूशन आने वाला है, अभी आपने इंटरनेट का रिवॉल्यूशन देखा है, अब आएगा रोबोटिक रिवॉल्यूशन, एआई का रिवॉल्यूशन, और ऐसी ऐसी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, यू कांट इवन इमेजिन। मार्क माई वर्ड्स की मैं इसको एक इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे मुंह से निकल रही है, या फिर मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं, या फिर मुझे फ्यूचर का आभास हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ह्यूमंस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये चीज करेंगे और कर रहे हैं, और इसका भयानक रूप आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अच्छा यूज भी है इसका, अच्छा यूज भी है, लेकिन आपको पता है ना, हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर हमारे अंदर छेड़खानी, चीजों को और इंप्रूव कर दो, और कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए, ये सारी चीजें हमारे अंदर रहती हैं, जो कि एक खतरा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को समझो, खुद को जानो एक बार, और सही एजुकेशन लो। लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं, उस पर ध्यान मत दो। जो चीजें तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई गई हैं, जो तुमने कहीं नहीं सीखी, वो तुम यहां से सीख सकते हो, कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर हम करेंगे डेली मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन हम एक दिन दो दिन नहीं, जिंदगी भर हमारे साथ चलती रहेगी। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सीख सकते हो मेरे इस नया नहीं कहूंगा, पुरानी है, स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के थ्रू। ये अध्यात्म की पूर्ण कक्षा है, जो आपके साथ जिंदगी भर तक चलती रहेगी। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।